बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ आप सभी बच्चों के लिए। छोटी सी वीडियो है, सभी बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक पूरी वीडियो देखें और सीखें। नवोदय विद्यालय वाले खासकर उन बच्चों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है जो 29 अप्रैल को परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रवेश परीक्षा नवोदय विद्यालय की। और उन बच्चों के अतिरिक्त भी ये कोर्स का भी है, सभी बच्चों को देखना चाहिए और देख करके इसमें कुछ प्रश्न भी हैं, उनको आप हल करें। जैसा कि पहला है, कितनी वस्तुएं हैं, यानी आप जब कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए संख्या किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु को गिनने के लिए जो हम काउंटिंग करते हैं, यानी जिससे उसका बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। अगला, सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के लिए संकेत विकसित किए। यानी अलग अलग सभ्यता का मतलब यह है कि हर भाषा और हर सभ्यता पूरी दुनिया में विकसित हुआ, तो सब अपनी अपनी तरीके से 1 से 9 तक की संख्याओं को, अंकों को लिखना शुरू किए, इनको विकसित किया। और सबसे बाद में जीरो की खोज हुई, और जीरो यानी शून्य, इसकी खोज भारत में हुई। और जब शून्य की खोज हो गई तब पूरी संख्या हुई। जब शून्य मिल करके संख्याओं में मिला तब जाकर के संख्याएं संपूर्ण बनी, उससे पहले संख्याएं संपूर्ण नहीं थी। फिर आता है अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह हुआ कि बड़े अंक से शुरू करके छोटे अंक तक लिखते हैं। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई दिया है जैसे नंबर, तो पहले बड़ा, जो सबसे बड़ा अंक होगा उनमें सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखा जाएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आरोही क्रम में इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे छोटे से शुरू करेंगे और बड़े, यानी एक के बाद 2 3 4 5, या जो भी सबसे छोटा अंक हो 2 3 4, इस तरह बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। जैसे 5 3 8 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। यानी देखिए, और वही क्रम में लिखे गए हैं नंबर। 5 3 8 1 से अगर जो सबसे बड़ी संख्या लिखी जा सकती है वह है 8531, और जो सबसे छोटी लिखी जा सकती है वो 1 3 5 8 आरोही क्रम में लिखा है, नहीं 1358 ये लिखा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती है। जहां हमें गिनने की आवश्यकता पड़ती है, हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। यानी जो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या इस तरह जैसे जितना भी गिन सके, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती है। आगे, हिंदी में 1 से 10 तक की गिनती देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह लिखा जाएगा। अंग्रेजी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या लिखेंगे? इसको रोमन गिनती कहते हैं। देखिए, आई, अंग्रेजी का आई जो बना होता है, उसी तरह एक डंडी बना दीजिए, तो ये 1 हो गया। 2 डंडी एक साथ बना दीजिए, 2 हो गया। 3 डंडी खड़ी खड़ी बना दीजिए, 3 हो गया। और वी, अंग्रेजी का जो इंग्लिश में वी है, उससे पहले एक डंडी और फिर वी, तो ये 4 हो गया। अकेला वी बना दीजिए तो 5 हो गया। और वी और एक डंडी उसके आगे 6 हो गया। वी और 2 डंडी आगे 7 हो गया। वी 3 डंडी आगे ये 8 हो गया। और फिर आता है 9, तो यानी अंग्रेजी में जो यक्स होता है उससे पहले आई, यानी एक डंडी बना दीजिए, 9 हो गया। और 10 बनाने के लिए यक्स की तरह यक्स बना दीजिए, ये 10 हो गया। ये रोमन गिनती है, अंतरराष्ट्रीय मानक हो गया। अब आगे, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होती है? हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक एक अंक में 9 है। एक अंक का सबसे बड़ा अंक, अरे एक अंक का ना भी मानो तो जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं उनमें 1 2 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ये सभी संख्याएं बनती हैं। तो सबसे बड़ा अंक 9 है, ये आप जानिए। जानिए क्या? ये यही होता है। अतः एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1 होती है। एक अंक की है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99 है। 2 अंक, 99 के बाद 3 अंक हो जाएगा, यानी 99 के बाद जो संख्या आएगी 99 के बाद वो 3 अंकों की होगी। ऐसे 10 से जब छोटा लिखोगे तो वो 1 अंक की हो जाएगी। इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। आगे, इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999 है। जब 3 अंक की बात करें तो सबसे छोटी 100
और 100 से छोटा लिखोगे तो 2 अंक में आ जाओगे, 99 हो जाएगा। ऐसे ही 999 जो सबसे बड़ी है, जब इससे बड़ा लिखने का प्रयास करोगे तो 1000 हो जाएगा, जो 4 अंकों की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 बार 9 लिख दीजिए। यानी जब आपको सबसे छोटी संख्या किसी अंक की लिखनी है तो 1 के बाद जितने अंक की लिखनी है, 4 अंक की लिखनी है तो 1 बनाओ, 3 जीरो आगे, 1000 हो गया। और 4 अंक की सबसे बड़ी लिखनी है तो 4 बार जीरो। ऐसे 5 अंक की लिखनी है तो 1 बनाओ, उसके आगे 4 जीरो रख दीजिए, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। या 5 अंक की सबसे बड़ी लिखना है तो 5 बार 9 लिख दीजिए, 99,999 हो जाएगा। आगे, अर्थात यह निश्चित है कि हमें जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है उसमें पहला अंक 1 लिख देते हैं, बाकी सब 0 लिख देते हैं, और सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सभी संख्याओं को 9 लिख देते हैं। बस हो गया। आगे, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 3477 में दोनों सात के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोनों सात मैंने लास्ट में 77 जो लिखा है, 3477 यानी 3477 है। अब 3000 को कैसे लिखो? 3 और 3 जीरो प्लस 400 और प्लस 70 और प्लस 7। यानी हम देखते हैं कि दाहिनी ओर से पहले 7 का स्थानीय मान 7 है तथा दूसरे का स्थानीय मान 17। स्थानीय मान का मतलब है जिस स्थान पर वो अंक में है। 77 3477, 77 मतलब 70 प्लस 7 77। तो जो सबसे आखिरी में 7 आया उसका मान केवल 7 है, और उसके बाद जो 7 आया वो उसका स्थानीय मान 70 हो गया। अब आगे, निम्नांकित संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। जैसे 3501, देखिए अंक में लिखा हुआ है 3501। 427, देखिए लिखा हुआ है 427। 79,029 यानी 79,029, 7902 79,029। 115 115 यानी 115। फिर बच्चों, इन नंबरों को आप ढंग से लिखिए। यह आपके लिए प्रश्न है और सबको लिख करके दिखाना है और मुझे कमेंट करके बताना है। एक लिखित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। एक नहीं, अग्रलिखित संख्या यहाँ होना चाहिए। अग्रलिखित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। 5874, दूसरी संख्या है 9866, तीसरी संख्या है 432, चौथी संख्या है 77, और पांचवी संख्या है 49,876, और छठी संख्या है 4,678। इसे आप शब्दों में लिख करके व्यक्त कीजिए। लाइएगा। राइट इन वर्ड्स द नंबर्स अपियरिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखे। नीचे कहा, अभी आपको एक वाक्य, एक छोटी सी कहानी टाइप में कहानी, एक रिसर्च पढ़ाने जा रहे हैं, उसी में देखिए क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट 1 ग्राम ऑफ ह्यूमन फेसेस कंटेन्स 100 बैक्टीरियल एग्स, 1000 बैक्टीरियल सेल्स, 10 लाख बैक्टीरिया एंड 1 करोड़ वायरस। 1 करोड़ वायरस पाया जाता है। यानी एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में जो आप मानव सुबह त्याग करता है दैनिक क्रियाओं में, तो मल में 1 ग्राम की बात कर रहा है। 1 ग्राम मल में 100 जीवाणु के अंडे, जो जीवाणु अंडे होते हैं, 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश, और 1000 और 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु, और 1 करोड़ वायरस माने विषाणु। 10 लाख बैक्टीरिया है इसके अंदर और 1000 जीवाणु कोष, 1 करोड़ वायरस, ये होता है। आगे बच्चा, एक प्रश्न है बहुत मजेदार, बहुत ही मजा आएगा आपको, बस इसको देखिए और कर डालिए। ये ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. एक दादा अपनी पोती से 10 गुना बड़ा है, वह उनसे 54 साल बड़े भी हैं, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी दादाजी अपनी पोती से, दादाजी की जो उम्र है वो अपनी पोती की उम्र के 10 गुना है, और अपनी पोती से 54 साल बड़े भी हैं। दोनों की उम्र बताइए। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर। मान लीजिए कि वर्तमान समय में जो पौत्री है उसकी उम्र x वर्ष है। देयरफॉर ग्रैंडफादर एज 10x, क्योंकि 10 गुना है दादाजी, तो 10x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इक्वल टू, यानी दादाजी की उम्र बराबर x प्लस 54 x, इसलिए पोती से 54 ईयर बड़े हैं,
तो x प्लस 54। अब 10x माइनस एक्स, एक्स को पक्षांतर किया तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 54, यानी 10x से 1x घटा दिया जाए तब भी 54 साल हो गया, यानी 9x बराबर 54, 9x इक्वल टू 54। तो x इक्वल टू 54/9, 54 को अपॉन 9 है, 54 को 9 से भाग कर दो, यानी x बराबर 6 ईयर। हैंस ग्रैंड डॉटर्स एज 6 ईयर, यानी अतः पोती की उम्र 6 वर्ष हो गई। एंड ग्रैंड फादर्स एज 10 × 6 ईयर, यानी 60 वर्ष हो जाएगी। आगे अब इसी प्रश्न का एक आपको ट्रिक बताते हैं, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक, कुछ नहीं करना है आपको, सेकंड में सवाल लग जाएगा। कैसे? बिकॉज ग्रैंडफादर इज 54 ईयर ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, सो यानी चूंकि दादाजी 54 साल बड़े हैं अपनी पोती से, इसलिए 54 इज 9 टाइम ऑफ ग्रैंड डॉटर्स एज, यानी जो 54 54 है वो पोती से 9 गुना बड़ा है, क्योंकि 1 गुना तो वो खुद है ही है, 9 गुना ये बड़ा हो, 10 गुना बड़े हैं दादाजी, तो 9 गुना ये हुआ, 1 प्लस कर देंगे 10 गुना हो जाएगा 9। सो ग्रैंड डॉटर्स एज 94/9 54/9 इक्वल 6 ईयर, यानी 54 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 6 साल की पोती हो गई। और ग्रैंड फादर से एज 6 × 10, क्योंकि 10 गुना बड़े हैं तो 6 × 10 बराबर 60 साल। दोनों बड़ी सरलता से एक पेज में हो गया। आगे काउंटिंग नंबर्स, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 लिखा है, 7 8 9 10 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, आप जितनी भी संख्याएं गिनते हैं ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप आगे भी बढ़ते चले जाइए, ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। आप जो गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 और 4 + 1 = 5 इत्यादि। ये क्या है? इस प्रकार किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली यानी ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या जो प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। यानी 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, तो 2 1 का अनुवर्ती संख्या हो गया, 1 की अनुवर्ती हो गई 2। और इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर ठीक उसके पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जब 1 जोड़ोगे तो बाद वाली, 1 घटाओगे तो पहले वाली, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। यानी जो जैसे 3 में 1 घटा दिया जाए तो 2, तो 3 का 2 पूर्ववर्ती हो गया, लेकिन 2 का 3 अनुवर्ती हो गया। जैसे 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, 9 जो है वो 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि 10 9 की अनुवर्ती संख्या है, 10 9 की अनुवर्ती संख्या है, यानी 9 के बाद 10 आता है, इसलिए 9 की अनुवर्ती 10 हो गई। लेकिन 10 9 से पहले आता है, इसलिए 10 9 की अनुवर्ती हुई, लेकिन 9 10 की पूर्ववर्ती हो गई, 9 10 की पूर्ववर्ती हो गई। आगे सक्सेसिव नंबर, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द नंबर, यानी जो सक्सेसिव नंबर, यानी अंग्रेजी जो सक्सेसिव नंबर कहते हैं आप, यानी उसमें जो नंबर हो उसमें 1 जोड़ दीजिए तो सक्सेसिव नंबर, और प्रीसीडिंग नंबर हो जाएगा प्रीसीडिंग नंबर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर। अगर जो हम किसी नंबर में 1 घटा दें तो प्रीसीडिंग नंबर और 1 जोड़ दें तो सक्सेसिव नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो हमने आप लोगों के लिए तैयार किया बच्चा, और सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। इसमें एक प्रश्न है, तो एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी बच्चों के लिए, उसे हल करके कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। थैंक यू।